Hello friend, this is Sangam Bifori and welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I am going to talk about isoniazid injection. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन और इंजेक्शन आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking any medicine or injection, you must consult your doctor। कोई भी दवा और इंजेक्शन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आइसोनिल इंजेक्शन। फ्रेंड्स, आइसोनिल इंजेक्शन एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाने वाला इंजेक्शन है। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन खासकर हॉस्पिटल में डॉक्टर के सुपरविजन द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर के सुपरविजन में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल पेशेंट की जान बचाने के लिए किया जाता है। लाइफ एंड डेथ वाला जहां बात हो, ठीक है, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आप घर पे नहीं कर सकते हो। तो सिंपल शब्दों में समझिए कि ये जो इंजेक्शन है, आइसोनिल इंजेक्शन है, एक इमरजेंसी मेडिसिन है, इमरजेंसी इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट की जान बचाने के लिए किया जाता है और डॉक्टर के सुपरविजन में किया जाता है। और इसका इस्तेमाल सिर्फ हॉस्पिटल में किया जाता है, घर में नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन सिम्पैथोमिमेटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया सिम्पैथोमिमेटिक कैटेगरी। तो जी मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, सिम्पैथोमिमेटिक कैटेगरी कहने का अर्थ ये हो रहा है कि कोई भी ऐसा इंजेक्शन, ठीक है, कोई भी ऐसा इंजेक्शन जो दूसरे इंजेक्शन के तरह नकल करे, उसके तरह काम करे, हल्का फुल्का या कंप्लीटली, उसको हम लोग सिम्पैथोमिमेटिक कैटेगरी बोलते हैं। मिमिक मतलब क्या होता है? मिमिक्री आप सुने, मतलब नकल करना। तो ये जो इंजेक्शन है ठीक नकल करता है। अब किसका, उसके बारे में बताता हूँ। नॉरएपिनेफ्राइन, जैसे आपने इंजेक्शन का नाम सुना होगा नोरेड इंजेक्शन, हालांकि मैंने उस पर वीडियो बना रखा है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे दिया हूँ, आप जाइए वहां देखिए, समझ में आए। तो ये नोरेड इंजेक्शन का कॉपी करता है, ठीक है, मिमिक्री करता है, उसकी नकल करता है, ठीक उसी तरह ये काम करता है। और होता है इपिनेफ्रिन, जिसका नाम आपने सुना होगा एड्रेनल इंजेक्शन, ठीक उसी प्रकार ये काम करता है। तो सिंपल समझो कि ये किसका नकल करता है काम करने में, एक्शन करने में। तो नोरेड इंजेक्शन का और एड्रेनल इंजेक्शन का ये कॉपी करता है। अब जहां पे नोरेड एड्रेनल ना रहेगा, यहाँ पे इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने कहा सिम्पैथोमिमेटिक कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिम्पैथोमिमेटिक कैटेगरी क्या होता है। तो सिम्पैथोमिमेटिक कैटेगरी ये होता है कि अगर कोई ऐसा मेडिसिन हो जो दूसरे मेडिसिन को, चाहे वो इंजेक्शन हो, ठीक है, दूसरे मेडिसिन की एक्शन को कॉपी करे, वो हल्का करे या पूरी तरह से करे, उसको हम लोग सिम्पैथोमिमेटिक कैटेगरी में रखते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को समझाऊंगा बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता से, बहुत आसानी से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कौन सी कंपनी इस इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को समर्थ लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर किया था। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय समर्थ लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। समर्थ लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड भी आप बोल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, इसके एक वायल 1 ml की आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग आपको 50 से लेकर 60 रुपए होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली ये जो इंजेक्शन होता है, ये जो इंजेक्शन, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल आइसोप्रेनालिन 2 मिलीग्राम पाया जाता है। आइसोप्रेनालिन 2 मिलीग्राम पाया जाता है, जो कि इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल करके पेशेंट की जान बचाने का काम करती है, जिसका इस्तेमाल वो इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं पेशेंट का जान बचाने के लिए। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल आइसोप्रेनालिन 2 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, इसका कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका इस्तेमाल मैंने शुरू से ही बोल रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल इमरजेंसी कंडीशन में किया था। अब किस तरह की इमरजेंसी कंडीशन वो भी समझते हैं। नंबर 1 है इसका ब्रैडिकार्डिया है। नंबर 1 इज ब्रैडिकार्डिया। ब्रैडिकार्डिया कहने का मेरा अर्थ ये हो रहा है, जब हार्ट बीट इंसान का ना 60 से नीचे आ जाए, 50 से नीचे आ जाए, तो उसको हम लोग ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं। ब्रैडिकार्डिया, तो उसको हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए, मतलब ब्रैडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रैडिकार्डिया कहने का मतलब ये समझो कि जो आपकी जो धड़कन होती है,
ठीक है, कम से कम 70 से लेके 80 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा कंट्रोल मांगते हैं तो 90-100 तक कंट्रोल मांगता है, अगर उससे ज्यादा ट्रैकिकार्डिया होगा। लेकिन अगर वही धड़कन 50 से नीचे आने लगे, उसका जो हार्ट बीट होता है, ठीक है, वो 50 से नीचे आने लगा, 40 पाने, तो वो ब्रैडीकार्डिया होगा। तो ब्रैडीकार्डिया को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर कहते हैं हार्ट ब्लॉक, अगर किसी भी कारण से आपका हार्ट ब्लॉक हो रहा है, यहाँ पे दर्द होना शुरू हो गया एपिगैस्ट्रिक रीजन में जोर से, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। फिर कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट को भी ठीक करने, कार्डियक अरेस्ट में होता क्या है कि जनरली जो हमारा जो हार्ट होता है वो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, क्या ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, और उसी तरह कारण बीपी लो होने लगता है। क्या होता है, बीपी लो होने लगता है और मेंटेन नहीं हो पाता है बीपी, तब वहां पे हार्ट अटैक जिसको बोल सकते हैं, या कार्डियक 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 अरेस्ट आप बोल सकते हो। हमारा हार्ट क्या होता है, सिकुड़ जाता है, काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाता है, तो वो जो ब्लड पंप होता है वो सही से नहीं कर पाता, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्लड पंप कैसे करेगा, इस बात को याद रखें। तो कार्डियक अरेस्ट में भी इसका इस्तेमाल किया था, कार्डियक अरेस्ट को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स सिंपली आप समझो कि इसका 3 जगहों पर इस्तेमाल किया। ब्रैडीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया कहने का मतलब क्या होता है, ब्रैडीकार्डिया का जब धड़कन कम हो जाए, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए कहता है। फिर हार्ट ब्लॉक हो, किसी कारण से अगर हार्ट ब्लॉक हो रहा है, काम नहीं कर रहा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर कहता है कार्डियक अरेस्ट, कि कहीं हार्ट रुक ना जाए, काम करना बंद ना कर दे, ठीक है, और दर्द होना, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी यूसेज आपको समझ में आया होगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। मैंने बताया ब्रैडीकार्डिया को ठीक करने के लिए, हार्ट ब्लॉक को, और फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने कार्डियक अरेस्ट को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट से ही जुड़ा प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको अच्छे से समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन होता है क्या, तो फ्रेंड्स बेसिकली इसका मोड ऑफ एक्शन मैं हिंदी में समझाऊंगा, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन हिंदी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये क्या करता है, ये जो जैसे इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है, ये जो ब्लड वेसल होता है उसको नैरो करता है और बीपी को इंक्रीज करता है, मतलब बीपी को बढ़ाता है, अगर कम हो जाए तो उसको बढ़ाएगा, ठीक है, मेंटेन करेगा उसको, ठीक है, और जो हमारा जो हार्ट है तो उसको एकदम जोर से करता है कि बहुत ताकत के साथ ब्लड पंप करने के लिए मजबूर करता है, कंपेल कर देता है कि ब्लड पंप करो। जैसे ही ब्लड पंप करना शुरू करेगा, हार्ट का फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा, स्मूथ फंक्शन हो जाएगा, और जैसे ही फंक्शन स्मूथ होगा, इंसान आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, डेंजर से बाहर हो जाएगा, खतरे से बाहर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके मोड ऑफ एक्शन आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का, हर इंजेक्शन का कंट्राइंडिकेशन होता है, एंड विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग या एनी इंजेक्शन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी, कोई पेशेंट को आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, इस बात को आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स इसका नंबर वन कंट्राइंडिकेशन प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर। आपको प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को आपको नहीं देना है, इस बात को याद रखना है, बिना गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं किडनी डिजीज और लिवर डिजीज, अगर कोई व्यक्ति किडनी डिजीज और लिवर डिजीज से सफर करे तो उसको भी आपको नहीं देना है, क्योंकि उसका डोज सुटेबल डॉक्टर डिसाइड करें कितना देना है कितना नहीं देना है। इसलिए ये बेसिकली 4 इसका कंट्राइंडिकेशन थे, 4 कंट्राइंडिकेशन को आप याद रखना है, बियर इट इन योर माइंड। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका कंट्राइंडिकेशन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं ना, उसका थोड़ा बहुत, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे टैबलेट हो या कैप्सूल, इट डजंट मैटर, हर किसी का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स होता है वो एलोपैथिक मेडिसिन में। तो इसका भी कुछ साइड इफेक्ट्स है, बेसिकली मैं 2 इसका साइड इफेक्ट्स जो कि मेजर साइड इफेक्ट्स है। पहला है आपको हेडेक, आपका सर दर्द करेगा। उसके बाद कहते हैं पाल्पिटेशन, आपको घबराहट होने लगा, क्या हो, घबराहट होने लगा, ठीक है, धड़कन बढ़ने लगा, पाल्पिटेशन होने लगा। तो ये इसके बेसिकली 2 साइड इफेक्ट्स है। इस तरह का साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर को बोलिए कि मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए डोज के बारे में। फ्रेंड्स इसका डोज जो होता है वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कैसे देना है, क्या करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आप खुद से परफॉर्म ना करें इस डोज को, ठीक है। इस इंजेक्शन को लगाने के लिए हमें कहीं ना कहीं इन्फ्यूजन पंप या इन्फ्यूजन सिरिंज की मदद लेनी होगी, क्योंकि इस इंजेक्शन को जो 1 ml का आता है उसको 100 ml NS में हम लोग डायलूट करते हैं, ठीक है, फिर इन्फ्यूजन पंप की मदद लेते हैं और उसमें सेट करते हैं 4 ml पर आवर, मतलब 4 ml आपको देना है पर आवर, 1 घंटे में 4 ml ही जाना चाहिए, इस बात को याद रखना, इतना जबरदस्त तरीके से सेट करना पड़ता है। तो इसके डोज को चलाने के लिए आपको कहीं ना कहीं इन्फ्यूजन पंप या इन्फ्यूजन सिरिंज की मदद लेनी पड़ेगी आपको। तो फ्रेंड्स बेसिकली मैंने इसका आपको डोज बता दिया कि इसको कैसे देना है और क्या इसका डोज, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बता दिया कि इन्फ्यूजन पंप की आपको जरूरत पड़ेगी, इस बात को याद रखिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसका डोज भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन इसे आप खुद से परफॉर्म ना करें, बिना डॉक्टर को लिखे, बिना डॉक्टर के देखे, बिना डॉक्टर के सुपरविजन के अंतर्गत, ठीक है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइसोलिन इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं,
और साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।